कर्नाटक में लगातार संकट बढ़ता चला जा रहा है, नाटक बढ़ता चला जा रहा है। वहीं कर्नाटक के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है, वहां पर अर्जी दे दी है। इन विधायकों ने स्पीकर के इस्तीफा मंजूर नहीं करने के खिलाफ अर्जी दी है। बागियों ने अपनी याचिका में कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से मामले की जल्द सुनवाई और जल्द दखल देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और हो सकता है इस मामले पर जल्द सुनवाई हो सकता है इस मामले पर कल ही सुनवाई हो जाए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी इन विधायकों के लिए, जो बागी विधायक हैं, उनके लिए आज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने साफ तौर पर स्पीकर के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तो वो इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, संविधान के तहत जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं। यानी कि सीधे तौर पर स्पीकर को ही, स्पीकर रमेश कुमार, जिनके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं, उनके पास इस्तीफे गए। उन्होंने कहा कि भाई ये सेट फॉर्मेट में नहीं है, इस्तीफे सिर्फ 5 है जो सही फॉर्मेट में है, बाकी लोग मुझसे आके नहीं मिले हैं, मैं अपने दफ्तर में अवेलेबल हूं, मेरे से अपॉइंटमेंट ले, मुझसे आके मिले और इस्तीफा दे, तभी इस्तीफे मंजूर होंगे। लेकिन इसके पीछे इन विधायकों को और बीजेपी को पूरा गेम प्लान लग रहा है, जो जाहिर तौर पर, क्योंकि अंक गणित अब कांग्रेस जेडीएस के साथ नहीं नजर आ रहा है, तो स्पीकर के आचरण पर यहां पर सवाल उठाए गए हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर यह पूरा मामला पहुंच गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या 3-4 मुख्य तौर पर बातें कही हैं अपनी याचिका में इन विधायकों ने? देखिए, विधायकों ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसमें उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई को स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है ताकि उन्हें अवैध ठहराने की कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस कार्रवाई पर रोक लगाए। दूसरे, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्ट करे कि वो इस्तीफे को स्वीकार करें। अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे आंचल, तो उन्होंने कहा है कि स्पीकर के पास वो अपने इस्तीफानामे को लेकर गए थे, लेकिन स्पीकर ने उनसे मिलना नहीं चाहा। इस समय एचडी कुमारस्वामी की जो सरकार है वो अल्पमत में है, उसके बाद भी अवैध तरीके से वो अपनी सीट पर बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या स्पीकर को आदेश देगा या नहीं। इससे पहले ऐसे मामले देखने को नहीं मिले हैं जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा है कि आप विधायक के इस्तीफे को स्वीकार करें। बिल्कुल, मैं यही सवाल आशीष आपसे पूछना भी चाह रही थी कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट हाउस की कार्रवाई में इस तरह से दखल नहीं देता है। ऐसे में स्पीकर को निर्देश क्या दिया भी जा सकता है? और दूसरा, संविधान के तहत भी कोई ये डायरेक्शन नहीं है कि स्पीकर कितने टाइम में अपना फैसला ले। वो रीजनेबल टाइम हो सकता है, लेकिन कितने टाइम में फैसला ले नहीं क्लियर है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से भी एक लीगल वॉरफेयर की तैयारी होगी, जवाबदेही की तैयारी हो सकता है अदालत में हो? बिल्कुल आंचल, कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से यही ग्राउंड रखे जाएंगे। ना सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस बल्कि स्पीकर की तरफ से भी एक ग्राउंड जरूर रखा जाएगा कि इस मामले में चूंकि जो उनका इस्तीफा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्पीकर को नहीं कर सकता कि आप उनके इस्तीफे को स्वीकार करो। लेकिन आंचल, यहाँ पर एक कैच हो जाएगा। 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है। सुप्रीम कोर्ट अगर 142 को इन्वोक करता है, उसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्पीकर को आदेश दे सकता है। ये हमने बहुत कम देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 142 लगाया। केवल एक अरुणाचल प्रदेश के मामले में हमने देखा था कि 142 सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। जस्टिस खेर ने उस समय 142 के तहत सरकार ही बदल दी थी। यानी लीगल और कानूनी दांव पे दोनों तरफ से होगा। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए